आज रानी जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए अपने लिए जिनका एक कारण घर लेकर आ रही थी। देखा जाए तो बहुत खुश भी थी और थोड़ी सी नाराज भी, क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी और अब स्वस्थ बैठने भी नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसकी आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। शादी के होने के बाद उसे अंत तक निभाना चाहिए। समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। कोई क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है। यह सब मेरे हाथों में है। माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं जिंदगी कैसे बिताऊं? वह जो कहेंगे वह सुनना। रानी और माँ की यह सब बातें चालू थी तब पापा आए। ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था, अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है। और तुम्हारा भाई हर्षल तो परदेश में अपने गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं मेरे पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की। पर अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है रानी। लोग क्या बोलेंगे। शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने के पहले से ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना। जन्मदाता हैं हम तुम्हारे। पापा शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे छल होता है मेरे साथ वहाँ पर। 2 साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और समझा कि मैं माँ नहीं बन सकती, तो वैसे ही उन लोगों ने मुझे अपने असली रंग चालू कर दिया। कैसे रहूंगी मैं ऐसे वातावरण में? और इन सब से भागकर अपनी जिंदगी खत्म करने वालों में से नहीं थी मैं। यह देखो बेटा, हर्षल ने दिए हुए पैसे से ही मेरा और तुम्हारी माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है। उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर सही करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मेरे पास के सोने के गहने लेकर मैं आई हूँ और एजुकेशन लोन निकालकर मैं 6 महीनों का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी, विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ आंखों का पानी छुपाते हुए बोली। माँ बोलती थी कि वक्त आएगा तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था तब कहाँ गए थे यह लोग? समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना यह माता पिता की जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी खराब हालात हो तो उसे इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।